क्या आप सोच सकते हैं, दो मासूम बच्चे जो अभी स्कूल से लौटे ही थे, कुछ देर पहले हंसी ठिठोली कर रहे थे और चंद मिनटों में वे लपटों के बीच जिंदा जल जाते हैं। यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजधानी पटना की हकीकत है। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। दिन होता है गुरुवार। दोपहर के करीब 1 बज रहे होंगे। इलाका होता है जानीपुर का एक समान सा मोहल्ला। गर्मी थी, लेकिन बच्चों की चहल पहल भी थी। एम्स में कार्यरत नर्स शोभा गुप्ता अपनी ड्यूटी पर रहती है। वहीं उनके पति ललन गुप्ता भी किसी काम से घर से बाहर रहते हैं। घर में रहते हैं केवल 2 बच्चे, एक 9 साल की अंजनी और दूसरा 6 साल का अंश। दोनों अपने स्कूल से घर वापस लौटते हैं। तभी अंजलि कहती है, भैया चलो पहले कपड़े बदलते हैं और फिर टीवी देखेंगे। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। मम्मी को लौटने तक कार्टून देखते हैं। इसी बीच दोनों को किसी अज्ञात व्यक्ति की आहट सुनाई पड़ती है और फिर कुछ देर बाद ही अचानक पड़ोस की महिला को घर से धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ता है। वह दौड़कर आसपास के पड़ोसियों को बुलाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद रहता है और खिड़की से धुआं बाहर निकल रहा होता है। पड़ोसी महिला चिल्लाती है और कहती है, अरे बचाओ, बच्चे अंदर हैं। जल्दी दरवाजा को तोड़ो। लोग इकट्ठा होते हैं और किसी तरह दरवाजा को तोड़ा जाता है। दरवाजा टूटता है और जो दृश्य सामने आता है वह किसी भी रूह को कपा देने वाली होती है। दोनों बच्चे अपने बिस्तर पर अधजले पड़े होते हैं। घर के कमरे में चारों तरफ जलने की बदबू और राख उड़ रही होती है। इस दृश्य के बाद वहां मातम पसर जाता है। इसके बाद माता शोभा को जब पड़ोसी से कॉल आता है तो एम्स की ड्यूटी छोड़कर अपने घर की ओर भागती है। माँ का कलेजा चिल्ला उठता है। शोभा चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, मेरे बच्चों को किसने जलाया, किसने उन्हें मारा। ये चित्कार सुन आसपास के लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं पिता ललन गुप्ता भी रोते हुए गिर पड़ते हैं। मोहल्ले में मातम फैल जाता है। फिर वही भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देती है। जानीपुर थाना पुलिस तत्काल इस घटना के बाद मौके पर पहुंचती है। डीएसपी दीपक कुमार, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। इस हृदय विदारक घटना पर डीएसपी दीपक कुमार कहते हैं, घर में बच्चे अकेले थे, जलकर मृत्यु हुई है। हर पहलू की जांच की जा रही है। अब देखना है कि आग शॉर्ट सर्किट है या हत्या या कोई रंजिश। एफएसएल टीम मौके से कुछ संदिग्ध जले कपड़े, टूटा हुआ लॉक और केरोसिन की बोतल बरामद करती है। अब पुलिस 2 एंगल से अपनी जांच शुरू करती है, हत्या या हादसा। पहला, हत्या। कोई रंजिश जो बच्चों को निशाना बनाकर पूरी की गई हो। और दूसरा, हादसा। कहीं शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लगी, परंतु दोनों बच्चों के शरीर पर जले से पहले संघर्ष के निशान पाए जाते हैं। अंश के हाथ में कुछ खरोंचें भी पाई जाती है। इसके अलावा कमरे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई मिलती है, जो किसी जबरदस्ती के संकेत देती है। एफएसएल अधिकारी कहते हैं, हमने मौके से केरोसिन की गंध और कुछ माचिस की तिलियां पाई है। ये सुसाइड नहीं, ये साफ तौर पर मर्डर है। शोभा पुलिस को बताती है कि हाल ही में उसके पति का मोहल्ले से किसी युवक से विवाद हुआ था। वह युवक अक्सर बच्चों को देखकर बहुत टिप्पणी करता था। पुलिस 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पहला, पड़ोसी लड़का जिसकी मानसिक स्थिति संदेहास्पद है। दूसरा, एक पूर्व किराएदार और तीसरा, एक निर्माण मजदूर जिसने हाल ही में उसके घर के आसपास काम किया करता है।
इस घटना ने पूरे पटना को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये कहानी। लोगों की आंखों में आंसू है और दिल में आक्रोश। अब सवाल यह है कि क्या ये पूर्व नियोजित हत्या थी? क्या यह किसी गैंग की करतूत थी जो महिलाओं को टारगेट करता है, या फिर एक स्थानीय रंजिश? पुलिस के पास अभी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जांच जारी है। बिहार में एक बार फिर कानून को चुनौती दी गई है। 2 मासूमों की चिता से उठता धुआं हमारे समाज की लाचारी का प्रतीक है। और यह कहानी तब तक अधूरी है जब तक गुनहगार सलाखों के पीछे न हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस दिल दहला देने वाली घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।